हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मयंक अग्रवाल आर्ट्स में। तो आज देखिए कुछ इस तरीके की प्लास्टिक बॉटल को हम डेकोरेट करने वाले हैं। तो इसको डेकोरेट करने के लिए देखिए सबसे पहले मैं इसको कैप को निकालूंगा और मैंने कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ड के पीसेस कर रखे हैं। ये 3 इंच का साइज़ है और एक साइज़ लिया है मैंने 2 इंच का। तो उसके अंदर से मैंने सर्किल के नाप का देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है, जो मैं इसके अंदर फिक्स कर सकूँ। तो देखिए इस तरीके से फिक्स करने के बाद आपको इसमें पेस्ट करना है। तो मैं पेस्ट करने के लिए लूँगा फैब्रिक ग्लू। तो जो इसका बॉर्डर आ रहा है अंदर के साइड का, वहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से पूरे में ही फैब्रिक ग्लू को लगा लीजिए और उसके बाद इसमें हमें कैप लगानी है। कुछ इस तरीके से देखिए हमने जब ग्लू लगा लिया और कैप इस तरीके से हमने फिक्स कर ली है, बट हमें इसको परमानेंट करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फेविक्रिल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। देखिए क्ले से जो हम डिज़ाइन देते हैं वो सब चीज़ें होती हैं और क्ले काफ़ी ज़्यादा स्टिक हो जाती है। तो उसी से हम देखिए इसकी थोड़ी सी मैंने क्ले ली है और जो बॉर्डर आ रहा है उसको मैं क्ले से फिक्स कर दूंगा, जिससे ये परमानेंटली हमारा इस तरीके से इसमें फिक्स हो जाए। और क्ले को देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है, लेकिन इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे बैक साइड में भी लगाना होगा। तो पहले बैक साइड में इसमें थोड़ा सा ग्लू लगाने के बाद मैं इसमें फिर से क्ले को अप्लाई करूंगा, जिससे ये हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि देखिए मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो उसको चीज़ को स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाता हूँ और वैसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उस चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो मैंने देखिए दोनों साइड से क्ले का यूज़ कर लिया है। अब देखिए अब हमें इसमें पेस्ट करना है। जो 3 इंच का कार्डबोर्ड मैंने आपको दिखाया था वो बेस है बॉटल का, तो उस पे हमें इस बॉटल को पेस्ट करना है। तो उसके लिए देखिए मैंने पूरे एक से बॉटम लाइन में पहले फैब्रिक लगाया है, उसके बाद मुझे इसमें क्ले लगानी है। तो क्ले को पूरे सर्किल में आपको इस तरीके से पेस्ट करनी है पहले बॉटल में। तो बॉटल में क्ले हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो इसका बेस है वहाँ पे ये अच्छे तरीके से स्टिक हो सके और परमानेंट रह सके। इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से सेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसका जो साइड का बेस है वहाँ पे क्ले अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम क्ले सही से नहीं लगाएंगे तो पेस्ट नहीं हो पाएगा। अब क्ले के बाद मैंने इसमें फिर से लगाई है फैब्रिक ग्लू, जो उसकी पेस्टिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, और कुछ मैंने लगा दिया है बेस में भी। तो इस तरीके से देखिए अब उसको मिडिल में बिल्कुल आपको सेंटर पे लगाना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दीजिए। और इस तरीके से प्रेस करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हमारी जो बॉटल है वो उसमें अच्छी तरीके से स्टिक हो चुकी है और कैप भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें देखिए कुछ इस तरीके की कोन बनानी है। तो कोन बनाने के लिए आपको नॉर्मल पेपर नहीं लेना है, थोड़ा सा थिक पेपर लेना है, मोटा होना चाहिए। मैंने कैलेंडर का पेपर लिया है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये कोन होती है, जैसे बर्थडे कैप होती है, तो उस तरीके से बस आपको कोन बनानी है। बस उसका साइज़ इतना रखिए कि आप इस तरीके की कैप को उसके अंदर फिक्स कर सकें। अब मुझे इसमें पूरी तरीके से अटैच करना है, इसको फिक्स करना है। तो मैंने ग्लू लगाने के बाद इसमें मैं फिर से क्ले को अप्लाई करूँगा। क्ले हमारा ये पूरा स्टिक अच्छी तरीके से कर देता है और परमानेंट कर देता है। इसलिए यहाँ पे भी हम हर जगह जो कॉर्नर होता है पेस्ट करने के लिए, वहाँ पे हम क्ले का यूज़ कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से देखिए अच्छे तरीके से वो प्रेस कर दीजिए। आपकी अगर थोड़ी सी क्ले ड्राई हो चुकी है तो उसमें आप वाटर का यूज़ कर सकते हैं और उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से टूल की मदद से आपको ब्लेंड करना होता है। तो देखिए मैंने पूरे में ही फिल कर दी है पूरी क्ले, और ये हमारा नीचे का जो बेस है वो तैयार हो चुका है। और कुछ इस तरीके से देखिए हमारी कैप इस तरीके से रेडी हो चुकी है। ये हम बॉर्डर में इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। ये हमारी कोन तैयार हो चुकी है। अब देखिए हम टेल्कम पाउडर लेंगे, उसके ऊपर थोड़ी-सी हमें टेल्कम पाउडर इसलिए लेनी होती है, जब हम क्ले का कुछ यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें जो चिपचिपाहट होती है वो कम हो जाए, इसलिए हमें पाउडर का यूज़ करना होता है। तो इस तरीके से देखिए क्ले में हल्का-हल्का पाउडर लगा लीजिए, फिर आपको जो भी डिज़ाइन देना होता है वो देने में ईज़ी रहता है, वो हाथों में नहीं चिपकती है। अब हमें क्ले को थोड़ी-सी फ्लैट करनी है, क्योंकि हमें इसमें सर्किल का डिज़ाइन निकालना है। तो इस तरीके से आप उसको फ्लैट कर लीजिए, कोई भी आप पेन भी ले सकते हैं। मेरे पास इस तरीके की कोई एक लोहे की रॉड थी, तो मैंने उसका यूज़ कर लिया। अब देखिए हमें आईलेट लेना है एक छोटा-सा, ये स्टील आईलेट है जिसमें हमें सर्किल की कटिंग करनी होती है। अगर आपके पास इस तरीके का नहीं है तो आप कोई भी छोटी कैप भी ले सकते हैं, उस कैप से भी कट कर सकते हैं। और वैसे ये आईलेट आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा, तो उसमें एक साइज़ बड़ा लेना है आपको और एक छोटा लेना है। इस तरीके से आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखिए मैंने सर्किल के इस तरीके से कई सारे पीसेस कर लिए हैं। अब जो ये कैप है उस कैप पे हमें लगाना है। तो इस तरीके से देखिए जितने भी सर्किल है हमें फेविकॉल से पेस्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपको पहले पूरा नीचे का जो सर्किल राउंड आ रहा है वहाँ पे आपको पूरा लगा लेना है, क्योंकि केले को मैं हल्का सा बाहर ले रहा हूँ, जो हमारा बाद में देखने में अच्छा लगेगा। तो देखिए जैसे लोगों की आपने रूफ देखी होंगी, छत देखी होंगी, तो उसमें ब्रिक लगी हुई होती है, उसी तरीके से मैं राउंड शेप में ले रहा हूँ। इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा हूँ, क्योंकि हम बॉटल हाउस बना रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक होना चाहिए। तो वैसे ही मैं आपको एक यूनिक वर्क दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। तो मैंने कई सारी देखिए राउंड सर्किल मैंने बहुत सारे बनाए हैं किले से, और इस तरीके से आपको पेस्ट करने, और स्टार्टिंग जो आपको करनी है वो नीचे से ही करनी है और इसको पूरा ही फिल करना है। अब देखिए जब ये पूरा फिल हो जाएगा, किले हमारी पूरी आ जाएगी, तो कितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है ड्राई होने के बाद, और ये हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब देखिए कैप वाला हमारा वर्क हो चुका है। अब हमें बॉटल पे क्ले वर्क करना है। तो मैंने फिर से पाउडर लिया है और उसके ऊपर से क्ले मैंने लगा ली, जो हमारी चिपचिपाहट कम हो। अब इसको अच्छे तरीके से फ्लैट करना है। यहाँ पे आपको क्ले को थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होती है, और क्ले को अच्छे तरीके से फ्लैट करके हम इसमें जो डिज़ाइन देंगे वो देंगे एक डोर का। तो इस तरीके से देखिए आप कोई भी नाइफ से उसको बिल्कुल इस तरीके से कटिंग करनी है आपको, और सीजर से इस तरीके से जो ऊपर का जो राउंड सर्किल आता है, आर्च डिज़ाइन जो आ जाता है राउंड में, उस तरीके से हमें इसमें लुक देना है। कैंची से आप दे सकते हैं, और बहुत ही ईज़ी रहता है कटिंग के लिए। तो जो पाउडर लग जाता है हमारा क्ले में, तो वो कटिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब देखिए मुझे इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए मैं फैब्रिक ग्लू ले लेता हूँ, और फैब्रिक ग्लू से देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे डोर को अच्छे तरीके से फिक्स कर दूंगा,
क्योंकि देखिए बिल्कुल अलग लुक देना होता है और अलग डिज़ाइन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप अलग-अलग तरीके से अपने माइंड से भी चेंज कर सकते हैं, बट आपको इस तरीके से डिज़ाइन दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। अब ये जो डोर बन रहा है हमारा, उसको डोर का लुक देना है, तो उसके लिए मैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दे रहा हूँ डोर का। पहले 2 लाइन्स मैंने दे दी हैं, उसके बाद बारीक-बारीक इसमें हमें हल्का-सा टेक्सचर देना होता है, वुडन का इस तरीके से टेक्सचर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपका यूज़ कर सकते हैं। और जो देखिए जो मैं टूल्स का यूज़ कर रहा हूँ, उन टूल्स को आप अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए कि जब भी आप क्ले का वर्क करें तो उसमें आपको कौन-कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए कि मैं कौन-कौन से चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ किस तरीके से यूज़ हो रहा है, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं और कितनी चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं होती हैं आप लोगों के पास, तो कैसे आपको यूज़ करना है वो सब चीज़ें आप देखते रहिए। और मैं आप लोगों को इसलिए बारीक-बारीक चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको कब कौन सी चीज़ों का यूज़ करना है, कैसे करना है। तो देखिए मैंने जो पूरा गेट हो गया उसका बॉर्डर भी मैंने पूरा क्ले का बना दिया है। अब यहाँ पे मुझे एक सर्किल का शेप देना है, तो इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन बन के आएगा क्ले का ही पूरा। कुछ इस तरीके से देखिए आपको क्ले लेनी है और क्ले आपको एक बार में सारी ही मिक्स नहीं करनी है, क्योंकि आप वर्क करते रहेंगे और जो बची हुई क्ले होगी वो अपने टाइम से ड्राई हो जाएगी। तो जितना आपका यूज़ हो रहा है एक बार में, जितनी आप कर सकते हो, अपने काम की स्पीड के अकॉर्डिंग ही आप उसको क्ले को मिक्स करिए, नहीं तो बाकी जो बची हुई क्ले है वो ड्राई हो जाएगी। तो इसलिए जितना-जितना आपको यूज़ करना है उतनी क्ले का ही आप यूज़ करिए। क्योंकि बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स में स्टार्टिंग में क्या होता है कि लोग यूज़ तो कर रहे हैं क्ले, वो स्टार्टिंग में वो सोचते हैं कि क्ले का वर्क है, तो वो सारी ही क्ले एक बार में मिक्स कर देंगे और उसके बाद वर्क करना शुरू करेंगे और धीरे-धीरे जब वर्क करते रहेंगे धीरे-धीरे, तो वो क्ले हार्ड होती रहेगी और वो अपने-अपने शेप में नहीं आ पाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, नहीं तो इस तरीके से आप परेशान हो जाएँगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से प्लास्टिक बॉटल में पीछे से विंडो भी दे दी है और आगे भी दे दी है राउंड सर्कल शेप में, और ये नीचे मैंने हल्का-सा सीढ़ी का भी दे दिया लुक। तो इस तरीके से बनाने के बाद हम यूज़ करेंगे फेविकॉल और वाटर। तो इसमें हमें थोड़ा-सा टेक्सचर देना होता है बॉटल में, तो उसके लिए मैं पानी और एक फेविकॉल का यूज़ कर रहा हूँ। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि हमें इसमें टेक्सचर देना है बॉटल में, क्योंकि जो जितना ट्रांसपेरेंसी आ रही है वो हमें ख़त्म करनी है। तो देखिए मैंने फेविकॉल और वाटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ले ली है नैपकिन। तो नैपकिन से देखिए आपने कई सारे आपने वीडियोज़ देखे होंगे कि किस तरीके से टेक्सचर दिया जाता है नैपकिन से, तो सेम तरीका वही मैं इस बॉटल में भी करने वाला हूँ। अब देखिए पहले नैपकिन का नहीं मैंने इसमें यूज़ करा है, क्योंकि देखिए प्लास्टिक बॉटल है तो उसपे क्ले का अटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए क्ले का वर्क करने के बाद आपको बहुत ईज़ी रह जाता है कि आप बाद में इस तरीके से नैपकिन का यूज़ कर सकते हैं और उसको पूरा फिल अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप नैपकिन का यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी पतले कपड़े का, कोई कॉटन कपड़े का, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी टेक्सचर आप दे सकते हैं। मैं एक ईज़ी वे में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। अब बॉटल भले ही छोटी हो, लेकिन इसमें टाइम पूरा लगता है, आपका पूरा पेशेंस है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरा पेपर इसमें लगा लिया है और ये ड्राई हो चुका है। और देखिए नीचे से मैंने देखिए सीढ़ी का भी बेस बना रखा है, वो भी पूरा क्ले से है, जो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन वो बहुत ईज़ी है, आप उसको बना सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हमारी ये कैप भी रेडी हो चुकी है। अब हमें वर्क करना है कलर का। तो देखिए कलर मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ मैरून एक्रेलिक कलर। जो ये कैप है उसपे मुझे पूरा मैरून कलर को अप्लाई करना है। आपने देखा होगा कि मेरी हर वीडियोज़ में मैं एक्रेलिक कलर का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि बाद में इसमें पॉलिश करना भी काफ़ी ईज़ी रहता है। और एक्रेलिक कलर जो होता है वो एक आपके बजट में आता है और बजट के साथ-साथ आपको ईज़ी रहता है कलर करने में। चाहे तो आप इसमें ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं और स्प्रे पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे पेंट और ऑयल पेंट में करने के बाद आपको वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए मैंने जो इसमें मैरून कलर करा है, इसमें 3rd कोट करा है, तब जाके इसमें इतनी शाइनिंग आई है और इतना डार्क हुआ है। तो इसमें पहला कलर आपको नहीं करना होता है, हमेशा कोट करने के हिसाब से आपको करना होता है कि 2 कोट 3 कोट। इसी तरीके से अब मैं देखिए इसमें जो मैंने टेक्सचर बनाया है वहाँ पे मैं लाइट ग्रे कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे डबल कोट करना होता है। तो एक्रेलिक का कलर कभी आप यूज़ करें उसमें डबल कोट ज़रूर करें। अब मुझे करना है ब्राउन कलर। तो जो मैंने यहाँ पे गेट बनाया है वहाँ पे मुझे ब्राउन कलर देना है। थोड़ा-सा अलग हिसाब से हमें इसमें बनाना होता है कलर को, क्योंकि ब्राउन ये अलग तरीके से भी होता है। तो अगर आप डार्क लेंगे तो डार्क बिल्कुल इस तरीके से आएगा, और उसको आप कम कलर को ज़्यादा ब्लेंड करेंगे, फैलाएँगे उसको, तो वो लाइट शेड लेगा और एक बहुत ही प्यारा वुडन कलर में निकल के आएगा। अब जो बॉर्डर है वहाँ पे मुझे मैरून कलर करना है, जो थोड़ा-सा डार्कनेस आ जाए। तो इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को अपने हिसाब से देनी है। आप चाहें तो सेम भी बना सकते हैं, मेरे में कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी वीडियो को देख के मेरे को सेम टू सेम पीस भी बना सकते हैं, उसमें कोई कॉपीराइट वाला सिस्टम नहीं है और कोई इसमें ये नहीं कहेगा कि आपने कॉपी वर्क बनाया है। इसलिए आप मेरे वर्क को आप मेरा देख के भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा ही इसलिए रहा हूँ कि आप इस वर्क को बना सकते हैं और कलर कॉम्बिनेशन भी सेम रख सकते हैं। अब मैं यूज़ करूँगा फेविक्रिल का ग्लास कलर्स। तो ग्लास कलर आप सोच रहे होंगे कि मुझे कहाँ यूज़ करना है, इसमें कहाँ काम आएगा। तो देखिए जो इसका विंडो है वहाँ पे मुझे इसको यूज़ करना है। तो मैं एक गोल्डन येलो कलर का इसमें दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारा लुक आएगा एक विंडो में। आपने देखा होगा कि इस तरीके के जो विंडोज़ होती हैं उसी का ही सेम ये लुक देगा। जब ये ड्राई हो जाएगा तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए ड्राई होने के बाद यहाँ पे येलोइश प्लास्टिक आ गई, देखिए दोनों साइड भी मैंने लगा दिया है। हमारी ट्रांसपेरेंट थी, बस मैंने उसको येलोइश कर दिया है। इस तरीके से आप ग्लास कलर्स का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जो बेस है वहाँ पे भी मैं इसमें ब्राउन कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। ब्राउन कलर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ज़मीन की तरह लुक है, तो वहाँ पे इस तरीके से कलर कर दिया है। अब हम यूज़ करेंगे सिल्वर डस्ट पाउडर।
तो देखिए फेविक्राइल का एक एक्रेलिक कलर इस तरीके से लिखा हुआ आता है, बट ये होता है आपका सिल्वर डस्ट पाउडर। तो इस डस्ट जो पाउडर होता है उसमें हमें हल्का सा फिंगर में लेके इसको अप्लाई कर देना होता है। जहाँ भी हम हल्का सा लुक देना चाहते हैं, हल्का शाइनिंग देना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये सिल्वर डस्ट है वैसे ही गोल्डन डस्ट भी आता है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे जो मैचिंग हो रही है मैं सिल्वर का यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे डेकोरेशन के लिए चाहिए फ्लावर पॉट, तो फ्लावर पॉट को मैं बना लेता हूँ इस फैब्रिक ग्लू की कैप को। तो देखिए फैब्रिक ग्लू की मैंने कैप को यूज़ इस तरीके से कर रहा हूँ कि उसको हम एक फ्लावर पॉट की तरह यूज़ करेंगे। लेकिन इसको कलर करना है हमें, क्योंकि ये लाइट ग्रीन है, तो सबसे पहले मैं इसको कलर करूँगा व्हाइट में। तो देखिए व्हाइट में कलर करने के बाद इसको मैंने कर लिया है ब्राउन कलर। कुछ इस तरीके से ब्राउन कलर वही है जो मैंने इसमें यूज़ किया है गेट पे, और सेम 2 पीस मुझे लगाने हैं, तो मैंने दूसरा पीस भी रेडी कर दिया है। पेस्ट करने के लिए मैंने फिर से फैब्रिक ग्लू लगाया है इसमें, और थोड़ी सी क्ले लगाया है। क्ले इसलिए लगा रहा हूँ कि वो हमेशा के लिए परमानेंट अटैच बना रहे उस तरीके से। और उसके बाद फिर फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इसको सिंपली आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इस तरीके से जैसे नीचे थोड़ी सी क्ले दिख रही है तो वहाँ पे आप उसको कलर से फिर से फिल कर दीजिए, जो हमारी क्ले नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों को अटैच कर दिया है। अब देखिए इस तरीके का बाउल लेना है, उसमें थोड़ा सा वाटर रखना है और बाकी हमें मिक्स करना है फेविकॉल। और उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ रवा सूजी। तो आप सोच रहे होंगे कि रवा सूजी का क्या काम है इसमें। तो देखिए जो रवा सूजी का मैं यूज़ कर रहा हूँ उससे बनेगी ग्रास। तो उसको हम इस तरीके से पहले फेविकॉल में इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही हल्का वाटर रखना है, ज़्यादा वाटर का यूज़ नहीं करना है। अब हमें इसमें कलर को अप्लाई करना है। एक्रेलिक कलर का मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें ग्रास बनानी है। तो उसमें आप थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर और हल्का सा डार्क ग्रीन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको ग्रास बनानी है। अभी मैंने इसमें सिर्फ लाइट ग्रीन कलर का अप्लाई किया है, और इस तरीके से देखिए अब ये फेविकॉल भी इसमें लगा हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसको पेस्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको लगानी है। अब देखिए जहाँ पे क्ले वर्क आ रहा है ना, जो नीचे दिख रहा है, अब वहाँ पे आपको ग्रास लगा देनी है। तो उससे जो हमारी जो क्ले है वो हाइड हो जाएगी। अगर आपने वहाँ पे कोई और कलर नहीं करा तो इस तरीके से भी आप उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कहीं वुडन पे कहीं ग्रास होती है, आसपास जो पॉट होती है, उस तरीके का मैं लुक इसमें दे रहा हूँ। तो उसको अच्छे तरीके से फिल कर दीजिए। थोड़ा सा थिक भी है, कहीं थिक लगा दिया है, कहीं हमने कम लगा दिया है, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया है। इस तरीके से मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। और बाद में इसको आप कलर इसके ऊपर से और भी कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो रहा है तो हल्का हल्का टचअप आप दे सकते हैं डार्क ग्रीन का, कि इससे थोड़ा सा लुक और अच्छा आ जाए। तो पूरा लाइट ग्रीन हो रहा था तो मैंने हल्का हल्का इसमें डार्क ग्रीन को भी अप्लाई कर दिया है, जो हमारी ग्रास थोड़ी सी अच्छी दिखे। तो इस तरीके से आप लोगों को डेकोरेट करना होता है। और देखिए इस तरीके से मैंने अब ऊपर से लगा दी है कैप। ये हमारा पूरा बढ़िया तरीके से लुक रेडी हो चुका है। बट अभी कैप बिल्कुल सिंपल लग रही है, तो इसमें थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन दूंगा। तो इसमें हल्की हल्की मैं सिल्वर डस्ट और लगा देता हूँ, जिससे इसमें भी थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा निकल के आ जाए। इस तरीके से थोड़ी सी शाइनिंग भी आ जाएगी, और हमारा इस तरीके से बॉटल हाउस रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मेरी पूरी प्लास्टिक बॉटल रेडी हो चुकी है। अब इसमें हमें करनी है वार्निश। तो इसको कलर को सेव करने के लिए मैं यूज़ करूँगा टच वुड वार्निश। इस तरीके की देखिए बर्जर की हो या फिर कोई भी कंपनी हो, आपको इस तरीके की वुड वार्निश लेनी है। लिक्विड वार्निश होती है। वार्निश करने से जो हमारा जो कलर होता है वो पूरी तरीके से सेफ हो जाता है, डस्ट प्रूफ हो जाता है और वाटर प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पूरे में ही अप्लाई करना होता है, और इस तरीके से आपको पूरा अप्लाई करना है। डायरेक्ट आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी जो बॉटल है वो पूरी अच्छी तरीके से सेफ हो जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके की प्लास्टिक बॉटल को मैंने कितना बढ़िया बेहतरीन लुक दिया है। इस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं और अपने घर को भी सजा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ इस तरीके की ग्लास बॉटल को डेकोरेट करने वाले हैं, जिसमें हमें फेविकॉल एसेट चाहिए, प्लेटी नाइफ चाहिए, रोप चाहिए और कुछ इस तरीके से ग्लास बॉटल चाहिए। तो हम यहाँ पे प्लेटी नाइफ के जरिए यहाँ पे हमें पूरा फेविकॉल लगाना है, लेकिन अभी हमें पहले पूरे में अप्लाई नहीं करना है, उतने में अप्लाई करना है जितने में हमें रोप को पेस्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है हमें वहीं से स्टार्टिंग करनी है रोप को पेस्ट करने के लिए। तो ये जो रोप है एक प्रॉपर रोप आती है, उसमें जो लेयर आती है 2 या 3 लेयर होती हैं, उसकी मैंने एक सिंगल लेयर निकाली है रोप की, और उसको ही मैं पूरी बॉटल पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको फेविकॉल एसएच या एमआर का भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से आपको रोप को पेस्ट करना है, मतलब इस तरीके से पूरा उसको कवर करना है बॉटल पे। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे उतनी जगह पे जहाँ तक आपने फेविकॉल को लगाया है उतनी जगह पे पहले आपको रोप लगा लेनी है। तो आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाते रहना है और उसको रोप को पेस्ट करते रहना है, क्योंकि रोप आपको बिल्कुल चिपका चिपका के करनी है। ऐसा नहीं है कि उसमें गैप आ रहा है, गैपिंग आपको कोशिश करनी है कि इसमें गैपिंग ना आए, और रोप एक दूसरे से बिल्कुल पेस्ट होके मतलब बिल्कुल चिपक चिपक के इस तरीके से आए, जैसे मैं इसमें इस तरीके से कर रहा हूँ। और आपको फेविकॉल उतना ही लगाना है जितने में पेस्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से देखिए मैंने पूरी बॉटल को रोप से कवर कर लिया है, और ये पूरी तरीके से ड्राई भी हो चुकी है। अब इसमें हमें व्हाइट एक्रेलिक कलर नहीं करना है, इसमें हमें करना है व्हाइट वॉल प्राइमर। तो कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम प्राइमर का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको स्पंज फोम से ही अप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप पूरी ही बॉटल में व्हाइट प्राइमर का यूज़ करेंगे, और इसको हम व्हाइट कलर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए
इसमें व्हाइट कलर में आज ये बॉटल को इस तरीके से दिखा रहा हूँ आपको डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि कई लोग व्हाइट कलर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाइट कलर की अगर हम बॉटल बनाएंगे तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए उसको हम परमानेंट कैसे करें, मतलब इसमें हम कौन सी वार्निश करें जिससे वो परमानेंट हो जाए। बॉटल को परमानेंट बनाने के लिए इसमें कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट जो तरीका है, जो सबसे ईजी तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें। और बाकी सारे तरीके आपको भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अगर व्हाइट कलर की बॉटल को डेकोरेट करते हैं तो उसको लाइफ टाइम के लिए परमानेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे व्हाइट प्राइमर कर रहा हूँ, और ये व्हाइट प्राइमर पूरा ड्राई हो चुका है और उसका सिंगल कोट किया है मैंने। और अब इस पे मुझे व्हाइट एक्रेलिक कलर करना है, जिसका सिर्फ एक सिंगल कोट ही काफ़ी है। अब देखिए अगर इसको परमानेंट आपको करना है तो यहाँ पे जैसे आपने एक्रेलिक कलर करा है तो यहाँ पे आप कोई वार्निश ऐसी यूज़ करेंगे जो येलोइश इफेक्ट ना दे, यानी कि आपको इसमें व्हाइट में आपको वुड वार्निश नहीं करनी है। जो वुड वार्निश होती है वो येलोइश इफेक्ट देती है, तो उसको आपका यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे जो वार्निश आप यूज़ करेंगे वो करेंगे आप डेकोर वार्निश, या फिर कोई भी हाई ग्लॉस वार्निश जो आती है, ट्रांसपेरेंट वाली जो वार्निश आती है उसका ही आपको अप्लाई करना है। तो देखिए अगर आपको ट्रांसपेरेंट वार्निश करनी है तो आप इस तरीके से एक्रेलिक कलर करने के बाद इसमें जब आप क्ले वर्क करेंगे तो जब वो पूरा तरीके से ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही आपको ट्रांसपेरेंट वार्निश करनी पड़ती है। अब देखिए और तरीका मैं आपको बता दूं, अगर आपको ट्रांसपेरेंट वार्निश आपको नहीं करनी है कि वो मतलब ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए नहीं हो पाती है, तो आप इसमें ऑयल पेंट कलर कर सकते हैं। जब हम व्हाइट कलर हम एक्रेलिक का जब यूज़ कर रहे हैं तो प्राइमर के बाद आप इसमें ऑयल पेंट का यूज़ कर सकते हैं, उसी का ही आपको यूज़ करना है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर और उससे ज़्यादा जो शॉर्ट तरीका है जो और परमानेंट हो जाएगा, आप सिंपली आप एक व्हाइट स्प्रे पेंट ले आइए और कुछ इस तरीके से इस बॉटल को स्प्रे पेंट कर दीजिए, लेकिन व्हाइट प्राइमर करने के बाद ही आपको करना है, तभी जाके वो व्हाइट लुक बहुत अच्छा तरीके से निकल के आएगा। इसलिए जब आपका व्हाइट पेंट हो जाएगा तो उसके बाद ही आपको बाकी क्ले वर्क करना है, और जब आप क्ले वर्क करेंगे तो उस पर आप वार्निश कर सकते हैं, चाहे तो आप उसमें वुड वार्निश ही कर लीजिए। अब देखिए इस तरीके से जब हमारा ये पूरा एक्रेलिक कलर पूरा ड्राई हो चुका है तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्ले वर्क करना है। तो क्ले के लिए हम ले लेंगे फेविक्रैल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। तो कुछ इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर ली है, और यहाँ पे हम लेंगे पाउडर। आपको पता ही है कि अगर हम कोई स्टेंसिल्स का अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ हमें क्ले को थोड़ा सा पाउडर लगाना पड़ता है, जिससे उसकी थोड़ी सी चिपचिपाहट कम हो जाए। और इसमें हम यहाँ पे फॉन्डेड टूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना है फ्लावर्स का डिज़ाइन। तो यहाँ पे हम एक फ्लावर का डिज़ाइन लेंगे, जो फॉन्डेड टूल होता है उसी का हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जो सबसे बड़ा जो बिग साइज़ का था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है, क्ले को पूरा फ्लैट कर लिया है और उसमें दोनों साइड से पाउडर लगा चुका है, जिससे वो हमारे इस टूल के अंदर पेस्ट ना हो जाए। तो इसलिए हमें पाउडर का इसमें यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हमारा निकल के आ गया है, और वहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू लगा दिया था और उसी के ऊपर हमें क्ले को पेस्ट करना है। तो आप अगर इस तरीके का अगर आप कोई क्ले वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फैब्रिक ग्लू लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्ले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, तो मुझे इस तरीके से यहाँ पे फ्लावर को एडजस्ट करना पड़ा। अगर थोड़ी सी क्ले हल्की सी ड्राई हो जाती है, मतलब 5 मिनट के बाद अगर मैं यूज़ करता तो मुझे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे पहले डिज़ाइन दे दीजिए, हल्का सा क्ले थोड़ा सा ड्राई हो जाए, हल्का सा मतलब 5 मिनट के बाद ही आप उसमें अगर टूल का यूज़ करते हैं तो और भी अच्छा इस तरीके से शेप निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखिए जो हम फ्लावर बना रहे हैं, कि जो हमारा लोटस का जो होता है फ्लावर, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे शेप देना है। तो क्ले मैंने यहाँ पे और ऊपर से थोड़ी सी लगा दी है, थोड़ा सा उसका और अच्छा लुक देने के लिए। अब यहाँ पे हमें देखिए फ्लावर को थोड़ा सा और लुक देना है, तो जो फ्लावर की जो डंठल होती है उसको हम क्ले से कुछ इस तरीके से उसको रोल कर लेना है, और रोल करने के बाद हमें यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लावर को कुछ इस तरीके से ऐसे ही यहाँ पे डिजाइन देना है जो एक सिंपल भी लगेगा और थोड़ा सा यूनिक भी लगेगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू ले लेता हूँ, और फैब्रिक ग्लू से ही हमें इसको पेस्ट करना है। कोई भी क्ले वर्क होता है, अगर हम कोई भी इस तरीके के टेक्सचर पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें फैब्रिक ग्लू अगर हम लगा लेंगे और उसके बाद अगर हम क्ले लगाएंगे तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर आप फैब्रिक ग्लू का इसमें यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप अगर फेविकॉल का यूज़ करते हैं तो फेविकॉल कर सकते हैं, लेकिन फैब्रिक ग्लू थोड़ा सा और भी अच्छा रहता है। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम फ्लावर्स में कुछ इससे जो क्ले का जो टूल्स होता है उसकी हेल्प से आप यहाँ पे हल्का हल्का इस तरीके से डॉट दे दीजिए, जो मैंने यहाँ पे मुट्ठा बनाया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्ले के टूल का यूज़ कर रहा हूँ, इस तरीके का अगर आप कोई क्ले वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको क्ले टूल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम काफ़ी वर्क ऐसा कर देते हैं कि वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दे दूँगा, वहाँ पर आप जो हमारी जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे आपको लिंक शो हो रहा होगा वीडियो पे, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे 3 फ्लावर्स ले ली हैं, और सेम जो मैंने फ्लावर बनाया है सेम टू सेम हमें वहाँ पे भी बनाना है। बस इसको आपको देख लेना है कि कहाँ कहाँ आपको फ्लावर को लगाना है, जिससे थोड़ा सा बॉटल का जो फ्रंट लुक है वो अच्छा लगे। क्योंकि अगर हम जिस तरीके से बॉटल को रखेंगे तो वहाँ पे आपके तीनों फ्लावर दिखने चाहिए और आपकी बॉटल का लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा। तो कुछ इस तरीके से सेम टू सेम मुझे यहाँ पे पूरा ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने लास्ट फ्लावर को भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूरा डेकोरेट कर दिया है, और यहाँ पे आप जैसे 2 क्ले आपकी एक्स्ट्रा निकल रही होती है तो कुछ इस तरीके से पेन नाइफ से आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, और इसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दीजिए, यानी कि 2-3 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ही आपको इसमें कलर को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम देखिए व्हाइट कलर को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पूरे में ही हमें क्ले पे अप्लाई कर देना है, जिसके बाद हम इसमें कलर को यूज़ करेंगे। आप चाहें तो व्हाइट एक्रेलिक कलर या फिर प्राइमर भी कर सकते हैं, जिसके बाद आपको कलर करना है। अब यहाँ
यहाँ पे देखिए इस कलर को हम देखिए यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं लाइट पिंक कलर, तो जिससे हमारी बॉटल बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखने वाली है। ये इसमें जो कलर हम कर रहे हैं बहुत ही मतलब लाइट कलर ही रहेगा इसमें, क्योंकि इस बॉटल को यूनिक बनाना है तो आपको कलर उसी हिसाब से आपको फ्लावर में देना पड़ेगा, जिससे आपका ये बॉटल पूरी तरीके से लाइट रहेगी। क्योंकि मैंने ये बॉटल इसी तरीके से बनाई है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि अगर हम लाइट तरीके की बॉटल को बनाएंगे तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, धूल मिट्टी से कैसे बचाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम येलो कलर को अप्लाई करेंगे, जो एक लोटस फ्लावर में जो ऊपर से जो येलोइश होता है, जो जिसको कार्पेल कहते हैं, वहाँ पे हमें इस तरीके से उसको डेकोरेट कर देना है, क्योंकि थोड़ा सा लोटस लुक आपका लगना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर लोटस ही फ्लावर है, बट ये है कि उसकी तरीके का मैंने इसको लुक देना चाहे कि थोड़ा सा बॉटल में डिफरेंट तरीके से उसका लुक आ जाए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो मैंने ऊपर बनाया है, यहाँ पे हम येलो कलर को अप्लाई कर लेंगे और जो इसकी जो डंठल आ रही है वहाँ पे हमें ग्रीन कलर को अप्लाई करना है। तो देखिए जो मैंने लाइट शेड की जो बॉटल बनाई है, इसमें आप देखिए अगर आप एक्रेलिक का पूरा वर्क कर रहे हैं तो या तो आप ट्रांसपेरेंट वार्निश कर सकते हैं जो लिक्विड वार्निश होती है, और या फिर आप इसमें स्प्रे वार्निश भी इसमें कर सकते हैं, जो हाई ग्लॉस वार्निश आती है स्प्रे वार्निश, उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हल्का हल्का सा हम यहाँ पे ब्राउनिश का टचअप कर देंगे यहाँ पे, जो हमारा फ्लावर थोड़ा सा यूनिक तरीके से दिखेगा, जो थोड़ा सा स्टाइलिश लगेगा। बिल्कुल जो डार्क ब्राउन होता है उसको आपको इतना ब्लेंड करना है कि उसमें सिर्फ हल्का हल्का आपका ब्राउनिश का लुक आए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डार्क आपको उसमें ब्राउन कर देना है। सिर्फ मैंने देखिए हल्का सा टच करा है और उसको पूरा ब्लेंड कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आपको लुक देना है, जो फ्लावर थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, और थोड़ा सा आप उसमें येलोइश का इफेक्ट और बढ़ा सकते हैं, जिसमें अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा काला हो रहा है तो थोड़ा सा येलोइश उसको और बढ़ा दीजिए। अब देखिए इस तरीके से अगर आप बॉटल को बनाते हैं तो मैं एक तरीका आपको और बता दूं, जिसमें आपको वार्निश का भी आपको झाड़ नहीं करना पड़ेगा, कि मतलब आपको इस तरीके से लाइट अगर आप बॉटल बना रहे हैं तो वार्निश भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने जो स्टार्टिंग बताई थी आपको व्हाइट कलर की जो व्हाइट ऑयल पेंट अगर आपको करना है तो आप पूरी ही बॉटल ऑयल पेंट से बना सकते हैं, जिसमें आपको बाद में वार्निश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ऑयल पेंट आपका सूखने में टाइम लेगा। अगर आप जैसे व्हाइट अगर आप कलर कर रहे हैं तो जब वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा 6-7 आवर्स या फिर 12 आवर्स का भी इसमें टाइम लग सकता है उसको ड्राई होने पे। तो इस तरीके से आप हर एक एक चीज़ ऑयल पेंट से बना सकते हैं, जिसमें आपको बाद में वार्निश की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको रुक रुक के ही इस तरीके से बॉटल को डेकोरेट करना पड़ेगा। मतलब जितनी जल्दी हम एक्रेलिक कलर को हम कर लेते हैं, बना लेते हैं बॉटल को, आप उतनी ही लेट आप वहाँ पे ऑयल पेंट कलर से बनाएंगे, लेकिन वो आपकी पूरी तरीके से वाटरप्रूफ हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारी बॉटल रेडी हो चुकी है, और इसमें मैंने डेकोर वार्निश का इसमें यूज़ किया था, जिससे ये पूरी ट्रांसपेरेंट रहे। और बाद में अगर आप चाहें तो इसमें बाद में भी और ऑयल पेंट कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई इसमें आपकी डेकोर वार्निश ज़्यादा सक्सेस नहीं है, तो इस तरीके से आप इसमें जो व्हाइट कलर आ रहा है वहाँ पे ऑयल पेंट कलर का यूज़ कर सकते हैं, और जो बाकी कलर आ रहा है वहाँ पे आप वुड वार्निश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इस तरीके की लाइट बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको फ्लैट बॉटल लेनी है, जो दोनों तरफ से फ्लैट है, उस तरीके की बॉटल को मैं आज डेकोरेट करने वाला हूं। तो इस तरीके से आपको लेना है कोई व्हाइट प्राइमर जो वाटर बेस होना चाहिए। और क्या होता है कि अगर किसी का प्राइमर नहीं है और वो सोचता है कि जेसो मैं यूज़ कर लूँ, तो जेसो और प्राइमर दोनों एक ही चीज़ होती हैं, बस कंपनी अलग अलग होती है। इसलिए आप चाहे तो जेसो लगा लीजिए या फिर आप इसमें व्हाइट प्राइमर लगा लीजिए, क्योंकि कलर करने से पहले एक कोड इसमें हमें करना जरूरी होता है। तो इस तरीके से आप अगर प्राइमर का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका 2 कोड कम से कम इसमें यूज़ कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है जो भी हम इसमें कलर करेंगे तो कलर निकलता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे बेस तैयार करना पड़ता है। तो आपके पास अगर जेसो है तो जेसो यूज करिए, व्हाइट जेसो जो आता है, या फिर अगर आपके पास व्हाइट प्राइमर है तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे 2 कोड कर दिए हैं व्हाइट प्राइमर के, और इस तरीके से ड्राई होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे पर्ल व्हाइट कलर। कुछ इस तरीके से देखिए जो मेटेलिक जो कलर आते हैं या फिर पर्ल कलर आते हैं, उसी का आपको यहाँ पे कलर को अप्लाई करना है। तो ये व्हाइट पर्ल कलर है, तो इस कलर को पूरी ही बॉटल में अप्लाई कर लेना है, क्योंकि ये जो पर्ल कलर है ये थोड़ा ग्लॉसी होता है, थोड़ा शाइनी होता है, और इसमें थोड़ी सी स्पार्कल जैसी इसमें फिनिशिंग होती है। तो इसलिए मैं इस कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इसमें व्हाइट कलर कर लेता, तो मैं इसमें वाला कलर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं बहुत ही अलग लुक देने वाला हूँ इसमें। तो इस तरीके से आपको पूरा पर्ल कलर को इसमें व्हाइट कलर को अप्लाई करना है। यहाँ पे हमें देना है देखिए क्रीम कलर का इफेक्ट देना है, लेकिन यहाँ पे मैं क्रीम कलर नहीं दूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको आप क्रीम कलर दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पर्ल कलर करा है, अभी आपको शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा कि मैंने किस तरीके का करा है, लेकिन रियल में जब मैं देख रहा हूँ तो व्हाइट कलर और पर्ल कलर बिल्कुल अलग दिख रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है और बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी भी हो गई है। तो इस तरीके से जब ये हमारा पूरा बन जाएगा तो उसके बाद हमें इसमें बाकी का वर्क करना है। देखिए कलर जब ये पूरा ड्राई हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पे पेंसिल से इसमें डिजाइन देंगे, जो कि एक फ्लावर का डिजाइन होगा। तो पूरा एक हमें यहाँ पे फ्लावर का डिजाइन दे देना है पूरी ही बॉटल में। ये जो डिजाइन मैंने बनाया है ये एक फ्लोरल डिजाइन है, जिसको आप गूगल इमेजेस से भी सर्च करके ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं फेविक कलर की 3D आउटलाइनर। तो यहाँ पे हम गोल्डन कलर की आउटलाइनर को यूज करने वाले हैं। जितना भी हमने ये फ्लावर का जो डिजाइन बनाया है उसके ऊपर आपको 3D आउटलाइनर से पूरा ड्रॉ करना है। मतलब आपको जैसे आप मेहंदी वर्क करते हैं कुछ तरीके से, तो उसी तरीके से आपको सिंपली यहाँ पे 3D आउटलाइनर का यूज करना है, और बहुत ही प्यारा तरीके से ये आपका वर्क होता है। मतलब जो 3D कोन होती है
है उसको करने में बहुत ही ज़्यादा आप इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके का वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप पूरा गोल्डन कलर से यहाँ पे जितना भी ड्रॉ करा हुआ है उसको पूरा अप्लाई कर लीजिए। अब देखिए ये जो 3D कोन है इसके कई तरीके के डिज़ाइन आते हैं, बहुत सारे कलर आते हैं, चाहे गोल्डन हो, सिल्वर हो, ब्लैक हो या फिर कोई भी ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, इस तरीके से भी इसमें 3D कोन के कलर्स अवेलेबल होते हैं सब जगह, या फिर लोकल मार्केट में या फिर आप ऑनलाइन में भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसके लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। और बहुत तरीके के इसमें गोल्डन कलर के भी होते हैं, थोड़ा जो ग्लिटर होता है, थोड़ा प्लेन होता है, तो इस तरीके से 3D आउटलाइनर का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, वैसे ही आप उस तरीके से कोई और भी कलर कॉम्बिनेशन की तरफ बना सकते हैं, इसको कैसे भी आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पूरा दे रहा हूँ, अगर रोज पे मैंने पूरा गोल्डन कलर करा है तो वहाँ पे आप रेड कलर का अप्लाई कर सकते हैं। अगर लीफ आ रही है तो वहाँ पे आप ग्रीन कलर की 3D को आउटलाइन का यूज़ कर सकते हैं, और जो पूरी लीफ आ रही है वहाँ पे भी आप ग्रीन कलर का या फिर कोई ब्राउन कलर या फिर आप इसमें ब्लैक कलर का ही अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे तो इस तरीके की बॉटल को बहुत ही यूनिक वर्क देना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा गोल्डन कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद ही इनमें जो मैंने गैपिंग जो छोड़ रखी है वहाँ पे मैं इसको कलर को फिल करूँगा। तो इस तरीके से आपको पूरे में ही जो हर एक डिटेल है, जो हर एक डिज़ाइन जो आपने बनाया है उसको गोल्डन कलर से अप्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए जब ये ड्राई हो जाती है, फ्रंट आपका जब ड्राई होगा तो उसके बाद आपको दूसरी साइड पे ही अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार करते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ड्राई होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का टाइम लग जाता है। तो इतना ड्राई होने के बाद ही आपको कलर को अप्लाई करना है। और अब यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ, एक्रेलिक कलर जो रेड कलर का मैंने यहाँ पे लिया है, और ग्रीन कलर भी यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे लीफ में। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्रेलिक कलर को हम अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए आप एक बिल्कुल पतला ब्रश ले लीजिए, फ्लैट ब्रशेस ले लीजिए, जिससे आपका कलर उसी के अंदर रहे और आप बहुत ही बारीक तरीके से काम को कर सकें। तो अब मैं एक तरीका आपको और बता दूं कि अगर आपको ऐसे कलर करने में दिक्कत आ रही है या कलर कर भी रहे हैं, तो कुछ कलर अगर आपके गोल्डन जो आउटलाइनर है उसके ऊपर भी चल जाता है, तो जब लास्ट में जब आपका पूरा वर्क हो जाएगा तो उसके बाद एक बार बॉटल को देखिए कहाँ पे अगर आपका गोल्डन कलर पे कोई और दूसरा कलर चढ़ गया है, तो वहाँ पे फिर से आप 3D आउटलाइनर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि उस कलर को आप हाइड कर सके और गोल्डन कलर को पूरा हाईलाइट कर सके। अब एक तरीका मैं आपको और बताऊँ, अगर जैसे आपने डिज़ाइन को पूरा ड्रॉ किया है तो उस ड्रॉ करने वाले डिज़ाइन पे पहले से ही आप एक्रेलिक कलर को कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 3D आउटलाइनर के बाद कलर को फिल कर रहा हूँ, आप पहले से ही फिल कर दीजिए। यानी कि जो डिज़ाइन बनाया है उसमें आप रोज़ में, आप फ्लावर में, सब जगह आप इस तरीके से वहाँ पे उसको कलर को अप्लाई कर दीजिए, एक्रेलिक कलर को, और लास्ट में आप 3D कोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके से बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। और इस तरीके से मुझे कलर को पूरे में ही पूरा फिल करना है, मतलब लीफ में आपका हमारा ग्रीन कलर आ गया और वहाँ पे हमारा रेड कलर आ गया। देखिए इस तरीके से बिल्कुल मैंने पतला ब्रशेस ले लिए, जो 000 वाला जो ब्रशेस आता है राउंड शेप में, उससे आप इस तरीके का वर्क कर सकते हैं। अगर आपने गोल्डन कलर पहले से कर रखा है जैसे मैंने किया है, तो बहुत ही बारीकी तरीके से आपको इसमें वर्क करना है। अब देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ग्लास बॉटल पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, और जब ये कलर आपका ड्राई हो जाए 2-3 आवर्स के बाद ही तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपको व्हाइट लुक देना है, जो क्रीमी लुक देना है, वो आप इसमें फिर ट्रांसपेरेंट वार्निश का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेकोर वार्निश है। और अगर आपको थोड़ा येलोइश इफेक्ट देना है, थोड़ी सी और प्रिटी बनाना है, जैसे कि मैंने कुछ इस तरीके की बॉटल को डेकोरेट किया था और ये देखिए क्रीमी लुक आ रहा है, तो इस तरीके से इस तरीके की बॉटल को आप अगर डेकोरेट करते हैं तो वुड वार्निश से ही करिए। इसमें क्रीम कलर को पहले से अप्लाई मत करिए। उसके बाद अगर आप वुड वार्निश करेंगे तो वो और भी ज़्यादा डार्क क्रीमी हो जाएगा। इसलिए लाइट क्रीमी अगर आपको इफेक्ट देना है तो वुड वार्निश कर दीजिए, जिससे आपकी बॉटल पूरी वाटरप्रूफ भी हो जाएगी और पूरी आपकी लाइफ टाइम के लिए सेफ भी रहेगी। तो सिंपल सी दिखने वाली ग्लास बॉटल को हमने डेकोरेट कर लिया है कुछ इस तरीके की बॉटल में। तो देखिए कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है ये बॉटल। अगर हम इस तरीके से हम इसको फ्लावर पॉट की तरह करेंगे या कहीं भी इसको डेकोरेशन के लिए लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगने वाली है, क्योंकि इस तरीके का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है। जो कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, इस तरीके से अगर आप इसको बॉटल को डेकोरेट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है आपके घर। और जैसे मैंने आपको इसमें कलर करके दिखाया कि पर्ल वाइट मैंने कलर को इसमें अप्लाई किया था, लेकिन ये अब आप देख रहे हैं कि ये क्रीम कलर की है, क्योंकि मुझे क्रीम कलर में इसको कन्वर्ट करना था। लेकिन क्रीम कलर मैंने एक्रेलिक में नहीं करा, इसलिए मैंने पर्ल लिया, क्योंकि इस तरीके की थोड़ी सी मुझे शाइनिंग चाहिए थी और इसको थोड़ा सा येलोइश इफेक्ट देना था। तो मैंने इसमें कर दी थी वुड वार्निश, जिससे थोड़ा सा ये प्रोटेक्ट भी हो गई है और थोड़ी सी क्रीमी लुक भी आ गया है। इसलिए मैंने इसका क्रीम कलर पहले से नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वुड वार्निश करूंगा तो ये वैसे भी येलो होनी है। तो उससे जो ये येलो इफेक्ट आया है तो उससे ये बॉटल और भी ज़्यादा शानदार लग रही है। और इस तरीके की बॉटल को आप भी डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें वार्निश कर देंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपकी बॉटल सेफ हो जाएगी। और इस तरीके की बॉटल को आप कभी भी वॉश कर सकते हैं, डेली वॉश कर सकते हैं। और इस तरीके से आप इसको पानी से या फिर इस तरीके से आपको वॉश करना है, कोई भी स्क्रब का आपको इसमें यूज़ नहीं करना है। सिंपली आपको पानी से इसको ऐसी तरीके से वॉश कर देना है और बॉटल हमेशा आपकी इस तरीके से बने रहेगी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरीके का डिज़ाइन भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और कोई अगर ऐसा डिज़ाइन होता है तो आप मुझे बता दीजिए, उस तरीके की बॉटल भी मैं आपको डेकोरेट करके दिखा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली डिज़ाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।